Let's My Trend Twister. एनएसयूआई के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ की मां का एक इंटरव्यू सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में जाखड़ की मां भावुक होकर कह रही है कि विनोद राहुल गांधी के साथ रहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहती हूं कि मेरा बेटा मुख्यमंत्री बने। जी, राहुल गांधी के साथ रहते हैं अब विनोद जाखड़। कैसा लगता है आपको कि राहुल गांधी के साथ? बहुत अच्छे लागत मन मतलब विनोद जाखड़ से जो राहुल गांधी के साथ रहते जना बहुत अच्छे लागत। भगवान त्रिलोकी का नाथ 100 साल की उम्र दीजिए। माता जी, अब कहीं चाहो कि क्या चाहते हो कि अब विनोद जाखड़ क्या बन जाए? मतलब विधायक बने, सांसद बने, या फिर मुख्यमंत्री बने, या फिर उप मुख्यमंत्री बने? मुख्यमंत्री बना। मुख्यमंत्री बने। हाँ, क्योंकि अभी वो खुद भी कह रहे थे कि बोले हम तो विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे। मुख्यमंत्री बने डायरेक्ट तो बहुत अच्छे। भगवान मार कदे आत्मा में सुख मरा ना जा, सुख से निकल मर जीव सुख से। हाँ। काफी अरसे बाद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे विधानसभा पहुंची। उनके स्वागत में डिडवाना के विधायक और वसुंधरा सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले कैबिनेट मंत्री यूनुस खान ने खासा उत्साह दिखाया। साथ ही भरतपुर विधायक सुभाष गर्ग और कामा विधायक नोकशम चौधरी ने भी उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। वसुंधरा राजे की यह वापसी भाजपा में सक्रियता की नई चर्चा छेड़ दी है। सबसे तारीफ की आपकी बहुत तुम्हारी भाई ये सब छोड़ो ना यार। एक वायरल वीडियो में नॉर्थ ईस्ट की एक लड़की ने साफ कहा, नॉर्थ ईस्ट इंडियन को चिंकी चाइनीज क्यों बोलते हो? अगर तुम काले हो तो क्या हम तुम्हें अफ्रीकन कहें? क्या हम नॉर्थ ईस्ट जाकर वैसा ही करेंगे? लड़की ने उस छोटी सोच पर तंज कसा जो नॉर्थ ईस्ट के लोगों चाइनीज बोलते हैं। मुझे समझ में नहीं आता, देश में इतने गवार लोग बड़े पड़े हैं, धरती पे बोझ। जब नॉर्थ ईस्ट के लोगों को पता है इंडिया के बाकी स्टेट्स में क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या ट्रेडिशन है उन लोगों का, क्या कल्चर है, लैंग्वेज क्या बोलते हैं, कौन से स्टेट में क्या खाते पीते, हर चीज अगर हम लोगों को इतना कॉमन नॉलेज, जनरल नॉलेज पता है, तो बाकी स्टेट्स के गवार लोगों को कैसे पता नहीं कि नॉर्थ ईस्ट कहाँ में है, नॉर्थ ईस्ट में कैसे लोग रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट है पता ही नहीं है। इतना गवार कैसे हो सकता है? लोग इंडिया में रहते हुए इंडियन मैप पता नहीं, इंडिया का मैप कैसा दिखता है वो पता नहीं, कभी देखा नहीं। अरे सोशल मीडिया का जमाना है, एआई का जमाना है और अभी तक इंडियन मैप पता नहीं है। उसके बाद नोटिस वालों को चिंकी, चाइनीज मोमो, गो बैक टू चाइना, इधर चले जाओ उधर चले जाओ ये बोलते। अगर तुम सभी काले हो तो सांवला रंग के हो तो क्या हम उसे अफ्रीकन बोलेंगे, अफ्रीका से आया हुआ बोलेंगे? ऐसा तो नहीं है ना। हमारे नॉर्थ ईस्ट में इतने सारे बाहर के लोग रहते हैं, यहाँ पर खुशी खुशी अपना पेट पाल के रहते हैं। एआई समिट प्रदर्शन मामले में यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिब की गिरफ्तारी के बाद उनकी मां ने गर्व से कहा, मुझे अपने बेटे पर गर्व है जिसने कहा था कि वो गांधी के मार्ग पर भी चलना चाहता है और जरूरत पड़े तो भगत सिंह के रास्ते पर भी। मां बोली कि ये बेटा अपने लिए नहीं देश के खातिर गिरफ्तार हुआ है। हम तो इधर जम्मू में बैठे हैं, वहाँ हम मीडिया में ही देख रहे हैं कि यूथ कांग्रेस ने जो प्रोटेस्ट किया था एआई समिट में, तो उसके खिलाफ जो प्रोटेस्ट हुआ उन बच्चों को भी गिरफ्तार कर लिया हुआ है और उदय को भी गिरफ्तार कर लिया हुआ है। मैं समझती हूँ कि जय मेरे बेटे ने जो कहा कि हम गांधी के मार्ग पर भी चलते हैं और जरूरत पड़ी तो हम भगत सिंह भी बन सकते हैं, तो मुझे उस पर गर्व है। उसने ऐसा कहा। आज भगत सिंह की जरूरत है हमें।
और सभी नौजवानों से मैं आह्वान करती हूँ कि भगत सिंह बनो और अपने देश की सोचो। उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है जिन्होंने प्रोटेस्ट किया है। प्रोटेस्ट करना हमें संविधान ने हमें हक दिया प्रोटेस्ट करने का, और उन्होंने कोई अपने लिए प्रोटेस्ट नहीं किया, देश के लोगों के लिए, देश के किसानों के लिए प्रोटेस्ट किया है, देश के युवाओं के लिए प्रोटेस्ट किया है जो बेरोजगार घूम रहे हैं, जिनके पास काम नहीं है कोई करने को। और जो किसान है, मोदी जी ने जो डील की है, पता नहीं किस प्रेशर के तहत ट्रंप के साथ जो डील की है, वो हमें 18% टैरिफ लगा रहे हैं और ये उनको 0% टैरिफ लगा रहे हैं। तो हमारे किसानों का जो उनका सामान जो है वो उनका जो आयात होगा वो सस्ता होगा और हमारे किसानों को नुकसान होगा। तो मैं इसके लिए, हम अपने किसानों के लिए, अपने बेरोजगार युवाओं के लिए और देश की जनता के लिए उन्होंने जो प्रोटेस्ट किया है और वो सही है। और प्रोटेस्ट आज नहीं, कब से होते रहे हैं। भाजपा के लोग प्रोटेस्ट नहीं करते थे, और जब कॉमनवेल्थ गेम्स थी, सभी इतने डेलीगेट्स पूरे वर्ल्ड से आए थे, प्लेयर्स आए हुए थे, इनकी 2-3 हजार लोगों ने नंगे होके जो है प्रोटेस्ट किया, तब इनको शर्म नहीं आई। जब समिट में पहले दिन गलहोतिया यूनिवर्सिटी। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति ने बीजेपी सरकार में छात्रों का आतंक बढ़ने का आरोप लगाते हुए कहा कि जाटव समाज की बारात पर पथराव किया गया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में पथराव और हंगामे की तस्वीरें हैं। भाई यहाँ पर पत्थर बरसाए गए हैं। देखो सचिन भाई मारा गया तो अलीगढ़ के अंदर ग्राम सुमासराना में ठाकुरों का इतना आतंक बढ़ गया है। भाजपा सरकार में जातिवाद इतना बढ़ गया है, जिन नालायकों ने जाटव समाज की बारातों के ऊपर पथराव किया। क्या क्यों ये सरकार यही समझ हमारी समस्या से हम लोगों को फायर किया, हम लोगों के बाद जानलेवा हमला किया और हमारी बारात को भगा दिया। हम लोग क्या करें? ठाकुर इतने चल रहे हैं। राजस्थान विधानसभा में एक सुखद नज़ारा देखने को मिला। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का मुख्य द्वार पर गर्मजोशी से स्वागत किया। यह तस्वीर राजनीतिक मतभेदों के बीच सद्भाव और सम्मान की मिसाल बनी। जूली ने हाथ मिलाकर और मुस्कुराते हुए सीएम का अभिवादन किया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। शारदा पीठ के अहर्निश पूज्य शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती महाराज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें वे कह रहे हैं कि नेता वही है जिसमें नीति हो और नीति उसी में होती है जिसमें नैतिकता होती है। सभा प्रमुख अखिलेश यादव ने यह वीडियो सोशल मीडिया शेयर किया है और लिखा है कि शंकराचार्य का यह कथन सभी के लिए दिशा निर्देशक है। उन्होंने दम्भी घमंडी नेताओं को ललकारा, अभिमानी सुनते नहीं, इसलिए उनका पतन निश्चित है। राजनीति धर्म से नियंत्रित होना चाहिए। जब राजनीति अनियंत्रित हो जाती है तब ऐसी घटनाएं होती हैं। इसलिए नीति शब्द का जो अर्थ है उसका धर्म है। जिस राज्य को नीति पूर्वक संचालित किया जाता है उसे राजनीति कहते हैं। टकराव के हालत क्यों बन रहे हैं वो कारण भी तो आप लोगों को पता है। जब आप गंगा स्नान नहीं करने दोगे तो टकराव नहीं होगा। क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, जो भी अपराध करे उसके लिए सजा का प्रावधान है। हिंदू होने का लक्षण क्या है? पहला लक्षण है गाय की पूजा, गाय की भक्ति। गाय में जिसकी भक्ति है वही हिंदू है। धर्म और राजनीति को लेकर चल रही बहस के बीच जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार और शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के बीच जारी विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जब राजनीति अपने मूल सिद्धांतों से भटक जाती है तब टकराव और विवाद पैदा होना स्वाभाविक हो जाता है। उन्होंने साफ कहा कि राजनीति का संचालन धर्म के आदर्शों और मर्यादाओं के अनुरूप होना चाहिए। यदि आस्था से जुड़े विषयों में अनावश्यक हस्तक्षेप किया जाता है तो समाज में असंतोष और विरोध की स्थिति बनती है। प्रयागराज में गंगा स्नान को लेकर उठे विवाद का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि धार्मिक आस्थाओं पर रोक लगाने से स्वाभाविक रूप से लोगों की भावनाएं आहत होती है और टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। राजनीति धर्म से नियंत्रित होना चाहिए। जब राजनीति अनियंत्रित हो जाती है तब ऐसी घटनाएं होती हैं। इसलिए नीति शब्द का जो अर्थ है उसका धर्म है।
जैन ट्विस्टर में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ।